गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल फॉर क्लास 6। ठीक। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹378, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 मीटर ऑफ क्लॉथ। बहुत ईजी है। देखो 9 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना है 378, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 378 डिवाइडेड बाई 9। 4 मीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट निकाल लो यूनिटरी मेथड से। ठीक है ना। क्लियर। मल्टीप्लाई कर लो पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई कर दो। देखो 9 4 ज़ा 36, 7 में से 6 गए 1 और 8, 9 2 ज़ा 18, कितना आ जाएगा देखो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, कितना आ गया 168 रुपये। कितना आ गया 168 रुपये कॉस्ट है। बहुत इजी, आप निकाल सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। वेट ऑफ 36 बुक इज 12 kg। 36 बुक का वेट 12 kg है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 75 सच बुक्स। देखो यहाँ पे लिखो वेट ऑफ 36 बुक्स। 36 बुक्स का वेट कितना है 12 kg है। तो क्या होगा वेट ऑफ 1 बुक। इसका मतलब जो ऊपर है वही नीचे भी होगा, यानी वेट ऑफ, ये 1 तो लिख ही गया है, ये बुक्स कितना हो जाएगा 12/36। ठीक। वेट ऑफ 75 सच बुक्स कितना हो जाएगा 12/36 इंटू 75, 12 और 12 3 36। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 और 3 5 15, कितना 25, कितना हो गया। यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 25 kg। इट मीन्स दैट 75 such books will cost 25 kg. Clear? Now we are moving to the next question. Five pen cost 115. How many pens can you buy in ₹207? ठीक, देखो very easy. In ₹115 we can get 5 pens. We can buy 5 pens for ₹115. For 1 rupees, for ₹1, how many pens we can get 5/115. For ₹207, 207 रुपये में कितने पेन मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक, अब ये 23 इंटू 9 करोगे कितना मिल जाएगा, 9 3 जा 27, 2 कैरी आ गया, 9 दूनी 18, 2 20, तो ये 9 टाइम्स है, कितने 9 टाइम्स जाएगा, तो कितने मिल जाएंगे 9 पेन्स। क्या मिल जाएगा 9 पेन्स। ठीक, आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A car consumes 8 liters of petrol in covering a distance of 100 kilometer. How many kilometers will it travels in 26 liters of petrol? 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 100 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कम होगा, कम के लिए ऑलवेज डिवाइड। 26 लीटर्स में क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा कवर, मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 25 इंटू 13, 13 5 जा 65, 6 कैरी आ गया, 13 2 जा 26, 26 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 30 32, कितना हो गया 325 किलोमीटर। क्या आ गया है 325 किलोमीटर, यानी 26 लीटर में गाड़ी जाएगी 325 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A truck requires 108 liters of diesel for covering a distance of 594 kilometer.
हाउ मैनी डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। देखो 594 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए कितना डीजल चाहिए, 108 लीटर चाहिए। 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए कम डीजल चाहिए या ज़्यादा, तो क्या चाहिए, कम डीजल चाहिए। कम के लिए डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए कम डीजल चाहिए, कम के लिए डिवाइड, और फिर आपको कितना निकालना है, 1650। यही है, ठीक, यही तो कह रहा है कि 594 किलोमीटर्स रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल। तो 1 किलोमीटर में कितना डीजल चाहिए, कम लगेगा, कम के लिए हमने डिवाइड किया। फिर हमसे पूछ रहा है कि 1650 किलोमीटर्स के लिए कितना डीजल लगेगा। ठीक, चलो, तो अब आपके पास ये आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड करके आप इसको चेक कर लो कितना आ रहा है। चलो देखो, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए 1, 3 6 ज़ा 18। ठीक, ये देखो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गए 2, और ये 9 कॉपी किया 29 हो गया। 3 9 ज़ा 27, 9 में से 7 गए 2, 3 8 ज़ा 24। ठीक, अभी भी चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 9 में से 8 गए, फिर 3 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अभी नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। एक स्टेप बाय स्टेप देखो तो आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। आपका आया क्या है, देखिए 2/11 इंटू 61650। अब ये 11 से आपका जा सकता है। देखो 11 1 ज़ा 11, ठीक, 11 1 ज़ा 11, 6 में से 1 गए 5, और ये 5, 11 5 ज़ा 55, और ये 0 क्या आया, 150 इंटू 2। देख लो 150 इंटू 2, और 150 इंटू 2 करोगे कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 300। तो ये आप इधर इधर क्या निकाल रहे हो, लीटर्स, डीजल निकाल रहे हो, तो क्या मिल जाएगा, 300 लीटर। क्या मिल जाएगा, 300 लीटर। यानी 1650 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना डीजल लगेगा, 300 लीटर। कितना लगेगा, 300 लीटर्स डीजल विल बी नीडेड। 300 लीटर्स ऑफ डीजल विल बी नीडेड, डीजल विल बी नीडेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस ₹5,400 टू कैरी 80 क्विंटल्स ऑफ वेट। व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 126 क्विंटल्स ऑफ वेट। वेरी इजी, 80 क्विंटल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना पैसा लग रहा है, 5,400। 1 क्विंटल में कितना लग जाएगा, 5,400 डिवाइडेड बाई 80। ठीक, 80 क्विंटल में कितना लग रहा है, 5400 रुपये। 1 क्विंटल को कैरी करने के लिए इतना लगेगा, तो 126 क्विंटल्स को कैरी करने के लिए कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5400 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 126, 0 ठीक। अब 4 2 ज़ा 8, 4 से आप इसको नहीं ले जा सकते हो। देखो 2 से ले जाओ, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। क्लियर हो गया है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक, अब आप इसको कैंसिल कर लो। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0 कितना आ गया, 270 इंटू 63, 270 इंटू 63। तो ये देख लो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया, 135 इंटू 63। मल्टीप्लाई कर ही लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देख लो 3 5 ज़ा 15, 9 और 1 10 की 0,
3 3 1 4, 6 5 जा 30, 3 कैरी आ गया 18, 19 20 21, 2 कैरी आ गया है 6 2 8, कितना आ गया 5 0 5 8, कितना आ गया 8505, क्या आ गया 8505। तो चार्ज पूछा था, यानी कितना पैसा लगेगा, कितना लगेगा 8505 रुपये लगेगा, यानी 8505 रुपीज़ विल बी नीडेड। कितना लगेगा 8505। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब क्या कह रहा है, 42 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 20 शर्ट्स ऑफ सेम साइज, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 36 शर्ट्स ऑफ सेम साइज। कितना कपड़ा लगेगा, बहुत आसान है, देखो 20 शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा लग रहा है, 42 मीटर लग रहा है। एक शर्ट बनाने के लिए कितना लगेगा, कम कपड़ा लगेगा, कम के लिए डिवाइड कर दो। फिर आपसे पूछा गया है कि 36 शर्ट बनाने के लिए कितना लगेगा, कितना लगेगा। ठीक, 2 1 2 0 18, 2 9 18, 2 5 10, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 9 2 18, 1 कैरी गया 36 37, 5 डिवाइड करने पर कितना आएगा 5 7 35, 7 में से 5 गए 2, और ये 5 5 25, और ये पॉइंट ऐसे 6, 75.6 मीटर। ठीक, पूछा गया था कितना कपड़ा लगेगा, तो कितना लगेगा 75.6 मीटर कपड़ा लग जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस, 5 किलो चावल का कीमत 107 रुपये है, 107 रुपये 50 पैसे। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg। बहुत आसान है, देखो 5 किलो का कीमत कितना है 107 रुपये 50 पैसे है, 1 किलो का कितना हो जाएगा, इतना होगा। फिर आपसे पूछा 8 kg का कितना होगा, 8 kg चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, कर दो मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा, ये देखो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, पॉइंट लगा दिए, 7 में से 5 गए 2, 5 5 ज़ा 25 0। ठीक, क्या हो जाएगा, देखो 8 0 0, 8 5 ज़ा 40, जीरो लगा दिया, 8 5 ज़ा 40, जीरो लगाए और 4 कैरी आ गया, 8 1 ज़ा 8 4 12, 1 कैरी आ गया 16 1 17, 1 2, कितना आ गया 172, कितना आ गया 172 रुपीज़। व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी परचेज इन 64.5। तो ये भी आपको निकालना है। ठीक, देखिए बहुत इजी है, आपको 107 रुपये 50 पैसे में आप 5 किलो चावल ख़रीद सकते हो। ठीक, तो यहीं पे देख लो, चलो अच्छा यहीं पे देख लो, देखो 107 रुपये 50 पैसे में कितना चावल ख़रीद सकते हो, 5 किलो चावल ख़रीद सकते हो। तो अगर 1 रुपये में कितना चावल खरीदोगे, कम 5/107.50, इतना ही तो खरीदोगे। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है 64 रुपये 50 पैसे में कितने में 64.5, कितना चावल खरीद सकते हो, देखो 5/107.50 इंटू 64.50, 64 रुपये 50 पैसे में कितना खरीद सकते हो, 64 रुपये 50 पैसे में कितना खरीद सकते हो। तो आप इसको निकाल लो, ठीक है ना, देखो ये हटा दो, ठीक है ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, कोई कन्फ्यूजन। अब आप इसको निकालो, देखो थोड़ा सा यहाँ पे इधर आ जाओ। ठीक, चलो क्या दिया हुआ है, देखो 5/1075 इंटू
दिया हुआ 645, क्या दिया हुआ 645, इसी को सॉल्व कर लो। 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 5 5 25। ठीक, अब ये 3 टाइम्स आपका ये जो है जा सकता है। देखो 3 5 15, 3 1 3 4, 3 2 6, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा 3 आ गया आपका 3 kg। ठीक, देखो आप इसको देख लो, 215 इंटू 3 करोगे क्या मिल जाएगा, 3 5 15, 3 1 3 1 4 और 3 2 6, कितना आ गया 645 आ गया। देखो क्या है, 20 टन ऑफ आयरन कॉस्ट। देखो 20 टन आयरन का कॉस्ट कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख रुपीज़ 6 लाख। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 560 kg ऑफ आयरन, 560 kg ऑफ आयरन। तो पहले आपको ये देखना होगा कि 1 टन में 1000 kg होता है। क्या होता है, 1 टन में 1000 kg होता है। तो 20 टन, तो 20 टन कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1000 कितना हो जाएगा। देखो 1 3 और 4 0, 1 2 3 4, इतना kg हो गया। इतने kg में, इतने kg का कॉस्ट कितना है, इतना है। तो आप यहाँ से निकाल लो, देखो 3 4। ठीक, इतने kg का कॉस्ट कितना है, रुपीज़ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना है। 1 kg का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर आपको निकालना है 560 kg। तो 560 kg का कितना हो जाएगा, निकाल लो, 6 1 2 3 4 5। अच्छा देखो 1 kg का आप निकालना था, यहाँ पे आप डिवाइड करना हम भूल गए, तो आप इसको देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, वरना अभी गलत हो जाता, 1 2 3 4। ठीक, और 560 का ऐसे कर दो। ठीक, अब सॉल्व कर लो आप इसको। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट कर दिया। ठीक, अब ये 30 टाइम्स क्या जाएगा, 30 टाइम्स, तो आपका है 30 इंटू 560। बहुत आसान है, देखो क्या हो जाएगा, 2 0 तो आप ऐसे ही लगा दो, 3 6 18, 3 5 15 1 16, कितना आ गया 16,800। क्या आ गया 16,800, यानी 560 किलो आयरन का कीमत कितना है, 16,800 रुपये। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। कॉस्ट ऑफ 4 डजन ऑफ बनाना, 4 दर्जन बनाना। ठीक है ना, यानी 4 दर्जन बनाने का, 4 दर्जन केले का कॉस्ट कितना है, 180 रुपये है। हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 37.50। तो 180 रुपये में कितने बनाना आ सकते हैं, 1 दर्जन में होता है 12, 4 दर्जन में कितना हो जाएगा 48, यानी 48 बनानास आ सकते हैं। कितने, 180 रुपये में, 180 रुपये में कितने केले आ सकते हैं, 48। तो 1 रुपये में कितना केला आएगा, कम ही मिलेंगे, कम के लिए डिवाइड। जब 180 रुपये में 48 आ रहे हैं तो 1 रुपये में क्या मिलेंगे, कम। फिर आपको निकालना है 37.50, यानी 37 रुपये 50 पैसे में कितने केले मिलेंगे। ठीक, यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप डेसिमल हटा के नीचे 2 0 बढ़ा दो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 0 और 1 0 आप कैंसिल कर दो। ठीक है ना, देखो ये 5 से जा सकता है, 5 2 10, 5 7 35, 7 में से 5 के तो 5 5 25। ठीक है ना, अब ये आप देखो 6 8 48, 6 3 18 0, 2 4 8। ठीक, 2 2 4, ये 15 टाइम्स। ठीक, और
15 5 ज़ा 75 और 5 इंटू 2 करो, क्या मिल जाएगा 10, क्या मिल जाएगा 10, कितना मिल जाएगा 10, कितना मिल जाएगा 10 बनानास कैन बी परचेज। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अमन परचेसेस 12 पेन्स फॉर ₹156 एंड पीयूष बाइज 9 पेन्स फॉर ₹108। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर, यानी किसको पेन सस्ता मिला है। 12 पेन आया है 156 रुपये का अमन के लिए। अमन ने क्या किया है, 12 पेन लिया है 156 रुपये का। तो आप एक पेन का कॉस्ट निकाल लो, एक पेन कितने का पड़ेगा 156/12। ठीक ठीक, अब आप देख लो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 5 में 4 गया, 2 8 ज़ा 16। ठीक, 6 1 ज़ा 6, नीचे तो 1 आ गया। ठीक, 6 1 ज़ा 6, 7 में से 6 गया, 6 3 ज़ा 18, कितना आ गया, एक पेन का कॉस्ट कितना आया 13 रुपये। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पीयूष की। ठीक है ना, पीयूष की बात करते हैं। उसने 9 पेन खरीदा है 108 रुपये का। 9 पेन कितने का खरीदा है, 108 रुपये का खरीद लिया है। ठीक, एक पेन कितने का खरीदेगा 108/9। ठीक, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। देखो अमन को एक पेन मिला है, एक पेन की कॉस्ट पड़ा है 13 रुपया और पीयूष को पड़ा है 12 रुपये। तो किसको पेन सस्ता मिला है, किसको पेन सस्ता मिला है। कैन यू से हु गॉट पेन्स चीपर, तो किस पेन किसको सस्ता मिला है, पीयूष को। पीयूष गॉट पेन्स चीपर। क्योंकि इसको 13 में मिला है, इसको 12 मिला है, तो इसको 1 रुपये सस्ता मिला है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए, रोहित मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स, विराट मेड 63 रन्स इन 9 ओवर्स, हु मेड मोर रन्स पर ओवर। तो रोहित का रन्स पर ओवर क्या हो जाएगा, रोहित रन्स पर ओवर, रन्स पर ओवर, रोहित का रन्स पर ओवर कितना हो जाएगा 42/6, कितना आ गया 7 रन पर ओवर। ठीक, विराट का रन पर ओवर कितना हो जाएगा, विराट का रन पर ओवर कितना हो जाएगा 63/7, 7 9 ज़ा 63, क्या हो गया 9 रन पर ओवर। यानी रोहित ने 7 रन बनाया 1 ओवर में और विराट ने बनाया 9 रन 1 ओवर में। तो कह रहा है हु मेड मोर रन्स पर ओवर, तो क्या हो जाएगा विराट, क्या हो जाएगा विराट मेड मोर रन्स पर ओवर, मोर रन्स पर ओवर।